प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है किसी स्थिर स्वैच्छिक आवेश वितरण के लिए विभव, बहुध्रुव की अवधारणा, द्विध्रुव एवं चतुर्ध्रुव के कारण विद्युत विभव की अवधारणा। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमने एक निकाय लिया है जो कि स्थिर है एवं इस निकाय का आयतन V है। इस आयतन में आवेश का वितरण असमान है, अर्थात आवेश स्वैच्छिक रूप से वितरित है। निकाय में आवेश की कुल मात्रा q है। हमें इस स्वैच्छिक आवेश वितरण के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। बिंदु P पर इस निकाय के कारण विभव ज्ञात करने के लिए हमने इस निकाय में बिंदु S पर एक आयतन अल्पांश की कल्पना की है जिसका आयतन dV है तथा इस आयतन अल्पांश में आवेश की मात्रा dQ है। क्योंकि आयतन अल्पांश dV अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए इसे बिंदुवत माना जा सकता है। अब हम इस बिंदुवत आवेश dQ के कारण बिंदु P पर विभव पर विचार करते हैं। इस बिंदुवत आवेश से बिंदु P की दूरी a है। हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विभव का मान होता है phi बराबर kq/r। अल्पांश आयतन को बिंदुवत माना जा सकता है, अतः चित्र में दर्शाए अल्पांश आयतन dV के आवेश dQ के कारण बिंदु P पर विभव होगा d phi बराबर k dQ/a। क्योंकि आवेश अल्प है, इसलिए विभव का मान भी अल्प होगा। यहाँ a बिंदु आवेश से बिंदु P की दूरी है जहाँ हमें विभव का मान ज्ञात करना है। हम संपूर्ण आयतन V को आयतन अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, जिससे बिंदु P पर कुल विभव इन अल्पांशों के कारण विभवों के योग के बराबर होगा, अर्थात phi बराबर समेशन d phi या समेशन k dQ/a। चूंकि आवेश का वितरण सतत है, अतः हम समेशन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं, अर्थात phi बराबर इंटीग्रेशन k dQ/a। dV आयतन में आवेश की मात्रा dQ है, अतः एकांक आयतन में आवेश की मात्रा होगी dQ/dV। आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा से हम जानते हैं कि एकांक आयतन में आवेश की मात्रा ρ बराबर dQ/dV होगी, या दूसरे शब्दों में dQ/dV बराबर ρ, जिससे हमें dQ का मान ρdV प्राप्त होगा। यह मान हम इस सूत्र में रखेंगे, जिससे हमें phi बराबर इंटीग्रेशन k ρ dV/a प्राप्त होगा, या phi बराबर इंटीग्रेशन k 1/a ρ dV। आइए अब हम 1/a का मान ज्ञात करने के लिए त्रिभुज OSP पर विचार करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, आयतन अल्पांश dV का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश r सदिश है। आयतन अल्पांश के सापेक्ष बिंदु P का स्थिति सदिश a सदिश है तथा जिस बिंदु पर विभव ज्ञात करना है उसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश कैपिटल R सदिश है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम रेडियस वेक्टर द्वारा z अक्ष के साथ बनाए गए कोण को थीटा से मापते हैं। आइए अब हम त्रिभुज OSP पर पृथक से विचार करते हैं। त्रिभुज OSP में a का वर्ग त्रिकोणमिति से निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात a का वर्ग होगा a² बराबर r² प्लस
आर स्क्वेयर माइनस 2RR कोस थीटा। अब हम इस व्यंजक में आर स्क्वेयर कॉमन लेते हैं, जिससे हमें ए स्क्वेयर बराबर आर स्क्वेयर ब्रैकेट 1 प्लस आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर माइनस 2R कोस थीटा अपॉन कैपिटल आर प्राप्त होगा। इस व्यंजक से ए का मान प्राप्त करने के लिए अब हम इस समीकरण का वर्गमूल लेते हैं, जिससे हमें ए बराबर आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर माइनस 2R कोस थीटा अपॉन आर की पावर 1/2 प्राप्त होगा। उपयुक्त व्यंजक का इन्वर्स लेने पर हमें 1 अपॉन ए बराबर 1 अपॉन आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर माइनस 2R कोस थीटा अपॉन आर की पावर माइनस 1/2 प्राप्त होगा। इस व्यंजक को हल करने के लिए अब हम द्विपद प्रमेय प्रसार काम में लेंगे, अर्थात 1 प्लस एक्स रेस टू एन बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। इस प्रसार सूत्र में उपयुक्त व्यंजक से n का मान माइनस 1/2 तथा x का मान आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर माइनस 2R कोस थीटा अपॉन आर रखने पर हमें 1 अपॉन ए का मान प्राप्त होगा 1 अपॉन आर इंटू 1 प्लस माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर माइनस 2R कोस थीटा अपॉन आर माइनस 1/2 इंटू माइनस 1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर माइनस 2R कोस थीटा अपॉन आर का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस हाफ माइनस 1 माइनस 3/2 होगा। माइनस 3/2 को माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 3/4 प्राप्त होगा। 3/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/8 प्राप्त होगा, जो कि हमने यहाँ लिखा है। अब हम इस व्यंजक में इस पद को हल करने के लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र काम में लेंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा r⁴ अपॉन r⁴ माइनस 4r³ कोस थीटा अपॉन r³ प्लस 4r स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा अपॉन r स्क्वेयर। अब हम माइनस हाफ तथा 3/8 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें 1 अपॉन ए का मान प्राप्त होगा 1 अपॉन r इंटू 1 माइनस 1/2 r स्क्वेयर अपॉन r स्क्वेयर प्लस r कोस थीटा अपॉन r प्लस 3/8 r⁴ अपॉन r⁴ माइनस 3r³ कोस थीटा अपॉन 2r³ प्लस 3r स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा अपॉन 2r स्क्वायर। अब हम इस व्यंजक को आगे हल करने के लिए मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी कैपिटल R को हम मूल बिंदु से आयतन अल्पांश की दूरी से अधिक मान लेते हैं, अर्थात कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r। कैपिटल R का मान स्मॉल r से अधिक होने के कारण स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का मान 1 से कम प्राप्त होगा, जिससे हम स्मॉल r अपॉन कैपिटल R की तृतीय घात एवं उच्च घात वाले पदों को नगण्य मान सकते हैं, अर्थात ये पद तथा ये पद शून्य हो जाएगा। अर्थात 1 अपॉन ए का मान होगा 1 अपॉन r इंटू 1 प्लस माइनस 1/2 r स्क्वेयर अपॉन r स्क्वेयर प्लस r कोस थीटा अपॉन r प्लस 3r स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा अपॉन 2r स्क्वेयर। अब हम r स्क्वेयर वाली टर्म एक साथ लिखेंगे तथा 1 अपॉन r स्क्वेयर को कॉमन लेने पर हमें प्राप्त होगा 1 अपॉन ए बराबर 1 अपॉन r इंटू 1 प्लस r कोस थीटा अपॉन r प्लस 1 अपॉन r स्क्वेयर 3r स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा माइनस r स्क्वेयर बाई 2। अब हम 1 अपॉन r की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे 1 अपॉन ए का मान हो जाएगा 1 अपॉन r प्लस r कोस थीटा अपॉन r स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन r³ 3r स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा माइनस r स्क्वेयर बाई 2। अब हम यह 1 अपॉन ए का मान विभव के सूत्र में रखते हैं। फाई बराबर इंटीग्रेशन के 1 अपॉन ए रो dv में अब हम 1 अपॉन ए का मान रख देते हैं। इससे हमें फाई का मान प्राप्त होगा इंटीग्रेशन के
इंटू 1/r प्लस r cos थीटा अपॉन r स्क्वायर प्लस 1/r क्यूब 3r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस r स्क्वायर बाई 2 इंटू रो dv। हम जानते हैं कि समाकलन योग पर वितरण नियम का पालन करता है। इससे फाई का मान प्राप्त होगा इंटीग्रेशन के रो dv अपॉन r प्लस इंटीग्रेशन के r cos थीटा रो dv अपॉन r स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन के अपॉन r क्यूब 3r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस r स्क्वायर बाई 2 रो dv। अब हम जो नियत राशियां हैं उनको कॉमन लेते हैं, जिससे फाई का मान हो जाएगा k अपॉन r इंटीग्रेशन रो dv प्लस k अपॉन r स्क्वायर इंटीग्रेशन r cos थीटा रो dv प्लस k अपॉन r क्यूब इंटीग्रेशन 3r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस r स्क्वायर बाई 2 रो dv। अब हम फाई को इस प्रकार लिखते हैं, जहां P0 का मान इंटीग्रेशन रो dv है तथा P1 का मान इंटीग्रेशन r cos थीटा रो dv है तथा P2 का मान है इंटीग्रेशन 3r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस r स्क्वायर बाई 2 इंटू रो dv। इन मानों को हमने यहाँ इस प्रकार लिखा है। उपर्युक्त समीकरण में प्रथम द्वितीय एवं तृतीय पद क्रमशः एक ध्रुवों द्विध्रुवों एवं चतुर्ध्रुवों के कारण विभव को बताते हैं। दूसरे शब्दों में स्वेच्छ आवेश वितरण वाले निकाय को हम एक ध्रुव द्विध्रुव तथा चतुर्ध्रुव एवं कैपिटल R का मान स्मॉल r की अपेक्षा अधिक न होने की स्थिति में उच्च क्रम के ध्रुवों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। यहाँ r का z की दिशा में घटक r cos थीटा बिंदु S के z निर्देशांक को व्यक्त करता है, अर्थात z बराबर r cos थीटा। अब हम इन व्यंजकों में r cos थीटा को z से रिप्लेस करेंगे। z का मान रिप्लेस करने पर हमें P1 का मान इंटीग्रेशन z रो dv तथा P2 का मान इंटीग्रेशन 3z स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 2 इंटू रो dv प्राप्त होगा। यहाँ राशि P0 एक ध्रुव आघूर्ण तथा राशि P1 द्विध्रुव आघूर्ण का z घटक तथा P2 चतुर्ध्रुव आघूर्ण के z घटक को व्यक्त करती है। आइए अब हम P0, P1 तथा P2 को और अधिक डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। P0 बराबर इंटीग्रेशन रो dv अर्थात एक ध्रुव आघूर्ण। P0 निकाय में स्थित कुल आवेश को बताता है, क्योंकि हम जानते हैं dq बराबर रो dv, इसलिए रो dv का इंटीग्रेशन करने से हमें q प्राप्त होगा, अर्थात इंटीग्रेशन रो dv कुल आवेश को बताता है। यदि निकाय में कुल आवेश शून्य हो तो निकाय का एक ध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। P1 बराबर इंटीग्रेशन z रो dv बराबर द्विध्रुव आघूर्ण का z घटक। P1 आवेश की मात्रा एवं मूल बिंदु के सापेक्ष आवेश के स्थिति सदिश के z घटक के गुणनफल के कुल परिमाण को व्यक्त करता है। आइए इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने बताया, स्वेच्छ आवेश वितरण वाले निकाय को हम एक ध्रुवों द्विध्रुवों तथा चतुर्ध्रुवों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, जहां प्रथम पद एक ध्रुवों के कारण विभव तथा द्वितीय पद द्विध्रुवों के कारण विभव तथा तृतीय पद चतुर्ध्रुवों के कारण विभव को व्यक्त करता है। जैसा कि हमने देखा कि P0 जिसको हम एक ध्रुव आघूर्ण कहते हैं, निकाय के कुल आवेश को व्यक्त करता है। यदि निकाय में कुल आवेश शून्य हो तो P0 का मान शून्य होगा एवं R का मान उच्च होने की दिशा में विभव का तृतीय पद भी शून्य होगा। इस स्थिति में विभव का कुल मान द्विध्रुवों के कारण विभवों के कारण होगा। P1 को समझने के लिए हमने एक स्वेच्छ आवेश वितरण के रूप में
द्विध्रुव को माना है, क्योंकि द्विध्रुव में कुल आवेश शून्य होता है, अतः निकाय का एक ध्रुव आघूर्ण शून्य होगा, अर्थात P0 का मान 0 होगा। एवं R के उच्च मानों के लिए, जैसा कि हमने पहले देखा, विभव का तृतीय पद भी शून्य हो जाएगा, जिससे फाई का मान K/R² इंटू P1 द्वारा दिया जाएगा। यहाँ P1 का मान इंटीग्रेशन R cos थीटा रो dV रखने पर हमें फाई का मान K/R² इंटीग्रेशन R cos थीटा रो dV प्राप्त होगा। यदि कुछ निश्चित आवेश भिन्न भिन्न स्थितियों पर स्थित हों, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है, भिन्न भिन्न स्थितियां आप देख रहे हैं, एक ये स्थिति है तथा एक ये स्थिति है जहां पर आवेश रखे गए हैं, तो उपयुक्त सूत्र को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। फाई बराबर K/R² इंटू P1 बराबर K समेशन RI cos थीटा I रो dV को हम QI लिखेंगे अपॉन R², अर्थात K/R² समेशन RI cos थीटा I QI। इस समीकरण तथा इस समीकरण की तुलना से हम P1 आवेश की मात्रा तथा आवेश के स्थिति सदिश के z घटक के गुणनफल के कुल परिमाण को व्यक्त करता है। चित्र में आप एक द्विध्रुव देख रहे हैं जो कि z अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। यह कोण थीटा होने के कारण यह कोण 180 माइनस थीटा होगा। इस आवेश के लिए RI का मान A है तथा थीटा I का मान थीटा है तथा QI का मान प्लस Q है, तथा इस आवेश के लिए RI का मान A है, थीटा I का मान 180 माइनस थीटा है, QI का मान माइनस Q है, जिसको सरल करने पर हम निम्न सूत्र प्राप्त करेंगे। अर्थात इस द्विध्रुव वाले निकाय के लिए हम इस समीकरण को इस प्रकार से लिख सकते हैं, अर्थात फाई बराबर K cos थीटा इंटू Q/R² प्लस K cos 180 माइनस थीटा अपॉन R² इंटू माइनस Q, जिससे हमें फाई का मान प्राप्त होगा K cos थीटा Q/R² प्लस K cos थीटा इंटू Q/R², अर्थात फाई बराबर K2AQ cos थीटा अपॉन R², जहाँ P बराबर 2AQ द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण को व्यक्त करता है, अर्थात फाई बराबर KP cos थीटा अपॉन R²। जैसा कि आपने 12th क्लास में पढ़ा है कि द्विध्रुव के कारण उसके R थीटा स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान फाई बराबर KP cos थीटा अपॉन R² होता है, अर्थात फाई बराबर K अपॉन R² इंटू P1 को एक द्विध्रुव के लिए हल करने पर फाई बराबर KP cos थीटा अपॉन R² प्राप्त होता है। समीकरणों की तुलना से P1 बराबर P cos थीटा। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस Q से प्लस Q आवेश की ओर होती है, अर्थात P सदिश की डायरेक्शन ये होती है। इस सदिश का z दिशा में घटक P cos थीटा होगा, अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण का z घटक P cos थीटा होता है। जैसा कि समीकरणों की तुलना में हमने देखा कि P1 बराबर P cos थीटा होता है, जहां P cos थीटा द्विध्रुव आघूर्ण P सदिश का z अक्ष के अनुदिश घटक है। उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि P1 द्विध्रुव आघूर्णों के z घटकों के कुल परिमाण को व्यक्त करता है तथा फाई बराबर K/R² इंटू P1 सभी द्विध्रुवों के कारण z अक्ष पर स्थित बिंदु पर कुल विभव के समतुल्य कहा जा सकता है। P2 बराबर इंटीग्रेशन 3z² माइनस R² अपॉन 2 इंटू रो dV चतुर्ध्रुव आघूर्ण का z घटक। यदि निकाय में कुल आवेश शून्य है तो P0 शून्य होगा, एवं यदि द्विध्रुव आघूर्णों के z घटकों का योग भी शून्य है तो P1 भी शून्य होगा। उस स्थिति में
कुल विभव चतुर्ध्रुव आघूर्णों के z घटकों के कारण होगा। P0 तथा P1 का मान शून्य होने के कारण फाई बराबर k/r³ इंटू P2 होगा। यहाँ P2 का मान ये रखेंगे, z का मान r cos थीटा रखते हुए, अतः फाई बराबर k/r³ इंटीग्रेशन 3r² cos स्क्वायर थीटा माइनस r²/2 रो dv, अर्थात फाई बराबर k/r³ समेशन 3r² cos स्क्वायर थीटा माइनस r² डिवाइड बाई 2 इंटू qi। ri cos थीटा को zi लिखने पर फाई का मान प्राप्त होगा k/r³ समेशन 3zi² माइनस ri²/2 इंटू qi। उपयुक्त व्यंजक कुछ निश्चित आवेशों की भिन्न भिन्न स्थितियों के कारण चतुर्ध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाले विभव ज्ञात करने का है। नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण। हम जानते हैं कि नाभिक में आवेश प्रोटॉन के रूप में भिन्न भिन्न स्थितियों पर स्थित होता है एवं प्रोटॉन पर आवेश +e होता है। चतुर्ध्रुव के कारण उत्पन्न विभव के सूत्र से हम जानते हैं कि फाई बराबर k/r³ समेशन 3zi² माइनस ri²/2 इंटू qi, जहाँ ये व्यंजक चतुर्ध्रुव आघूर्ण के z घटक को व्यक्त करता है, अर्थात P2 बराबर समेशन 3zi² माइनस ri² डिवाइड बाई 2 इंटू qi, या P2 बराबर समेशन 3zi² माइनस ri²/2 इंटू e। नाभिकीय आवेश वितरण की सममिति के आधार पर नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण भिन्न भिन्न हो सकता है। आइए हम विभिन्न स्थितियों पर विचार करते हैं। पहला है गोलीय सममित आवेश वितरण। ri² बराबर xi² प्लस yi² प्लस zi²। गोलीय सममिति से हम जानते हैं कि समेशन xi² बराबर समेशन yi² बराबर होगा समेशन zi² की, अर्थात समेशन ri² बराबर हो जाएगा समेशन 3zi²। ये वैल्यू इस व्यंजक में रखने पर हमें P2 का मान 0 प्राप्त होगा, अर्थात इस स्थिति में नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। अतः जिन नाभिकों का चतुर्ध्रुव आघूर्ण शून्य होता है उनका आवेश वितरण गोलीय सममिति वाला होता है। दीर्घाक्ष गोलाभ आवेश वितरण। चित्र में आप एक दीर्घाक्ष गोलाभ देख रहे हैं। दीर्घाक्ष आकृति के लिए समेशन 3zi² का मान समेशन ri² से बड़ा होता है, जिससे हमें P2 का मान धनात्मक प्राप्त होगा। अतः जिन नाभिकों का चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मान धनात्मक होता है उनकी आकृति दीर्घाक्ष गोलाभ जैसी होती है। लघुवक्ष गोलाभ आवेश वितरण। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, इसमें आवेश का वितरण लघुवक्ष गोलाभ की भांति है। लघुवक्ष आकृति के लिए समेशन 3zi² इज लेस देन समेशन ri², जिससे हमें P2 का मान ऋणात्मक प्राप्त होगा। अतः जिन नाभिकों का चतुर्ध्रुव आघूर्ण ऋणात्मक होता है उनकी आकृति लघुवक्ष गोलाभ जैसी होती है।